कभी कभी जिंदगी हमें इतना भागा देती है कि हम ये भूल जाते हैं किसके लिए भाग रहे हैं। आज जो कहानी मैं बताने वाला हूँ वो मेरी जिंदगी की सबसे दर्दनाक सच्चाई है। शायद ये किसी आरव नाम के लड़के की कहानी लगे, पर सच कहूँ तो ये मैं हूँ। और अगर आप भी किसी अपने से दूर हैं तो शायद ये कहानी सुनकर आप उन्हें आज ही कॉल कर दें। आरव 32 साल का एक इंजीनियर मुंबई की भीड़ में खोया हुआ था। सुबह मेट्रो की भाग दौड़, दिन भर लैपटॉप की स्क्रीन और रात में वही ठंडा कमरा जिसमें बस सन्नाटा रहता था। वो दिखने में सफल था, पैसे थे, पहचान थी, पर दिल के किसी कोने में एक खालीपन घर बना चुका था। माँ अक्सर फ़ोन करती, "बेटा खाना खा लिया? आज बहुत ठंड है, स्वेटर पहना?" वो हमेशा मुस्कुरा कर कहता, "हाँ माँ, मैं अब छोटा नहीं रहा।" माँ हर बार वही जवाब सुनकर मुस्कुरा देती, पर उनके चेहरे की वो मुस्कान धीरे-धीरे फीकी पड़ रही थी। आरव को इसका अंदाज़ा कभी नहीं हुआ। उसकी दुनिया काम से भरी थी, पर अपनापन से खाली। वो अपने ऑफ़िस के चमकते टॉवर में बैठा था, लेकिन मन अब भी उस पुराने मिट्टी के आँगन में अटका था। जहाँ माँ हर शाम दिया जलाती थी और उसके लौटने का इंतजार करती थी। वो वादा करके निकला था कि जल्द आऊँगा माँ, और वो जल्द 3 साल लंबा हो गया था। फिर एक सुबह फ़ोन आया, "बेटा, तेरी माँ बहुत बीमार है, तुरंत आ जा।" बस इतना सुनना था कि उसके हाथ काँप गए, दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। उसने बिना कुछ सोचे ट्रेन की टिकट ली और निकल पड़ा। ट्रेन चल रही थी और बाहर के दृश्य धुंधले थे। हर स्टेशन पर उसे माँ की यादें उतरती दिखीं। वो दिन जब उसने पहली बार उसे शहर भेजा था, वो आशीर्वाद भरी आँखें, वो थैली जिसमें माँ ने 2 पराठे रखे थे, और वो आखिरी बात, "सिर्फ बड़ा आदमी नहीं बनना बेटा, अच्छा इंसान भी बनना।" आरव की आँखें भर आईं। उसे लगा जैसे माँ उसकी सीट के सामने बैठी है, वही पुराना आँचल सिर पर रखे, वो आँखें जो अब शायद दोबारा न दिखें। सुबह जब वो गाँव पहुँचा, तो दरवाजे पर भीड़ थी, अंदर शांति थी। ऐसी शांति जो किसी की मौजूदगी नहीं, बल्कि किसी की गैर मौजूदगी की होती है। घर के बीचों-बीच माँ लेटी थी, चेहरे पर वही सुकून, वही मुस्कान, बस साँसें नहीं थीं। आरव के पैर वहीं जम गए। वो कुछ नहीं बोला, बस माँ के पास जाकर बैठ गया। हाथ से उनका चेहरा छुआ, ठंडा था। उस पल उसे महसूस हुआ, कुछ चीज़ें जब चली जाती हैं, तो सिर्फ एक इंसान नहीं जाता, पूरी दुनिया चली जाती है। गाँव की औरतों में से किसी ने उसे एक लिफ़ाफ़ा दिया, "तेरी माँ ने ये तेरे लिए छोड़ा था।" काँपते हाथों से उसने लिफ़ाफ़ा खोला। अंदर माँ की लिखी एक चिट्ठी थी, नीले पेन से, थोड़े काँपते हुए अक्षरों में। "आरव, अगर तू ये चिट्ठी पढ़ रहा है, तो शायद मैं अब तेरे पास नहीं हूँ। बेटा, मुझे हमेशा तुझ पर गर्व रहा, पर एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे तेरे भेजे पैसों की नहीं, तेरे समय की ज़रूरत थी। तू कहता था, 'माँ, मैं बिज़ी हूँ।' वो एक वाक्य मेरे लिए पूरे दिन की चुप्पी बन जाता था। अब अगर कभी भी अकेला महसूस करे, आसमान की तरफ देखना, मैं वहीं रहूँगी, एक तारा बनकर, हर रात तेरी खिड़की के पास चमकती हूँ।" चिट्ठी पर आँसुओं के धब्बे गिरते गए। वो वहीं बैठ गया, माँ की पुरानी चारपाई के पास, जहाँ वो बचपन में उनसे लिपट कर सोता था। आज वो जगह वहीं थी, पर सब कुछ खाली था। उसने धीरे से कहा, "माँ, मैं आ गया हूँ, पर अब बहुत देर हो गई।" उस रात आरव नहीं सोया। वो बस माँ की तस्वीर के सामने बैठा रहा और पहली बार अपने भीतर की दीवारें टूटती महसूस की। सुबह जब सूरज उगा, तो ऐसा लगा जैसे माँ ने आखिरी बार उसे रोशनी दी। दिन बीत गए, पर आरव का दिल वहीं अटका रहा। शहर लौटा, तो वही ऑफिस, वही लोग, वही शो। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अब वो काम में नहीं, लोगों में अर्थ खोजता था। हर शाम वो स्टेशन के पास के बच्चों को पढ़ाने लगा। कभी किसी बुजुर्ग के साथ चाय पीने बैठ जाता। उसने समझ लिया कि जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई नोटों में नहीं, बल्कि रिश्तों में होती है। घर की दीवार पर उसने माँ की चिट्ठी फ्रेम कर दी। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा, "अब जब भी आसमान देखता हूँ, मुझे मालूम है माँ, तुम अब भी मेरे साथ हो।" उस दिन आरव ने मुस्कुराया, सालों बाद, दिल से। उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, एक अधूरी मोहब्बत के पूरे हो जाने के थे।
कभी-कभी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सज़ा ये नहीं कि कोई चला गया, बल्कि ये कि हम देर से समझते हैं, कौन हमारे लिए हमेशा वहीं था।